वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं रमन लेकर आया हूँ आज का लेसन नंबर 19 फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे पार्ट्यूरेशंस एंड लैक्टेशंस के टॉपिक। तो आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्यूरेशंस होता क्या है? द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन प्रेगनेंसी में ज्यादातर जो एवरेज ड्यूरेशंस होते हैं ये 9 मंथ के होते हैं, है ना। तो डेज कितने हो गए? 9 into 30 डेज। तो ये वैल्यू होते हैं जिसे हम गेस्टेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ विच इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। मतलब गर्भकाल प्रेगनेंसी को हम लोग गेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन लेकर फीटस के डेवलपमेंट तक के पीरियड को कंसीडर किया जाता है। Parturitions start with the contractions of यूटेरस। यूटेरस में क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शंस होता है, वहां के मसल्स एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि जो फीटस है फॉरवर्ड मूव कर सके और फीटस का एक्सपल्सन आउट ऑफ बॉडी हो सके। एज वेल एज एब्डोमिनल वॉल, ये दोनों का कॉन्स्ट्रिक्शंस है। और उस समय जो पेन होता है उस पेन को लेबर पेन बोला जाता है, जिस समय बच्चे का डिलीवरी होता है। तो ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले पार्ट को बोलते हैं डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का खुलना या फूलना, एक्सपल्सन्स, डायलेशन। दूसरा एक्सपल्सन्स और तीसरा आफ्टर बर्थ। ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें कि लेबर पेन को क्लासिफाई किया गया है। सर्विक्स मतलब बर्थ कैनाल का एक कंपोनेंट, बर्थ कैनाल मतलब सर्विक्स प्लस वेजाइना। तो सर्विक्स क्या होगा? डायलेट करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, फिर बच्चे का एक्सपल्सन होगा और एक्सपल्सन के बाद वाले प्रोसेस जिसमें कि बच्चे को मदर से सेपरेट किया जाता है, अम्बिलिकल कोड को कटिंग किया जाता है, ये सारे तीनों प्रोसेस मिलाकर लेबर पेन बोला जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट से हम लोग देखेंगे कैसे पार्ट्यूरेशंस या डिलीवरी में प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? यूट्राइन वॉल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्राइन वॉल में एक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मसल्स में, तब वहां से फीटस मूव टुवर्ड द सर्विक्स और फीटस वहां से मूव करेगा सर्विक्स की ओर। सर्विक्स की ओर मूव करने के बाद एमनियन जो होता है मेम्ब्रेन, एमनियोटिक फ्लूइड और बेबी के ऊपर एक लेयर होता है बना हुआ, वो ब्रेक कर जाता है। एमनियन जब ब्रेक करेगा तो उसके अंदर का एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें हार्मोन्स और बाकी वाटरी मीडियम रहता है वो ब्रेक कर जाता है और वेजाइना से बाहर आने लगता है। जब मेम्ब्रेन ब्रेक करेगा तो वो बाहर आने लगता है, तब लगता है कि नाउ बेबी ये चाइल्ड बर्थ इज सपोज, अब बच्चे का बर्थ हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा, है ना। और फाइनली एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। बेबी के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड का सारा जो मटेरियल है वो भी मदर के बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार पार्ट्यूरेशंस और डिलीवरी का प्रोसेस मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। देखिए, पार्ट्यूरेशंस इज इंड्यूस्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मदर। मतलब जो यहाँ पे बेबी का डिलीवरी हो रहा है, बेबी का बर्थ हो रहा है, यहाँ पे दोनों फंक्शन वर्क करते हैं, नर्वस सिस्टम वाला भी और इंडोक्राइन सिस्टम में। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपको हार्मोन रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं। द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से कहा कर रहा है? फ्रॉम फुल्ली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा द सिग्नल फॉर चाइल्ड बर्थ आर जनरेटेड फ्रॉम मैच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड कॉन्स्ट्रक्शन। कहां पे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन। मतलब जब बच्चा डिलीवरी होने के लिए तैयार हो जाता है तो प्लेसेंटा और फीटस से एक सिग्नल जाती है हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के पास, और वहां से एक एंजाइम रिलीज होती है जिस एंजाइम को ऑक्सीटोसिन एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये ऑक्सीटोसिन एंजाइम प्यूबिक सिम्फायोसिस करवाती है और बच्चे के डिलीवरी में हेल्प करती है। उसके सपोर्टिंग हार्मोन कौन कौन से हैं? तो जैसे कि रिलैक्सिन, HCG, ये सब हार्मोन भी सपोर्ट करते हैं बेबी के इजेक्शन में, कॉल्ड फीटस इजेक्शन। दिस कॉजेज क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से? कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट से रिलीज होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन सिर्फ बेबी के डिलीवरी में ही हेल्प नहीं करते हैं बल्कि मिल्क के सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, है ना।
विच प्रमोट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल्स। ओके, तो आगे एक टर्म आया था आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ कहने का मतलब होता है प्लेसेंटा प्लस अम्बिलिकल कोड। बच्चे का जन्म के बाद ये दोनों बाहर निकलते हैं फ्रॉम द यूटेराइन, है ना, बर्थ कैनाल से। तो इसको एक साथ अगर आ गए, आफ्टर द बर्थ द प्लेसेंटा रिमेन्स ऑफ अम्बिलिकल कोड, एक साथ होते हैं अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा, जिसे हम टुगेदर क्या कहते हैं, आफ्टर बर्थ। ओके, आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद नहीं, जन्म के बाद जो स्ट्रक्चर निकला प्लेसेंटा का और अम्बिलिकल कोड का, उसको आफ्टर बर्थ नाम दिया गया है। ओके, तो इसे कॉपी में नोट डाउन करिए। देखिए यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन, लैक्टेशन से रिलेटेड कुछ एक फ्लो चार्ट दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है, सकलिंग। सकलिंग मतलब फीडिंग ऑफ मिल्क बाय फीटस फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, या फिर स्तनपान बच्चे द्वारा किया जाना, उसे टर्म सकलिंग दिया गया। सकलिंग जब होगा तो रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा, ये हाइपोथैलेमस को मैसेज पहुंचाएगा कि बच्चा को दूध चाहिए। बच्चा जब दूध पी रहा है तो दूध का शॉर्टेज ना हो जाए, इसीलिए फॉर्मेशन होना और सकलिंग होना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस के पास मैसेज गया, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज दिया। एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाया जिसे हम प्रोलैक्टिन के नाम से जानते हैं, ये प्लाज्मा में आपको दिखेगा, मतलब ब्लड प्लाज्मा। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकला उसे ऑक्सीटोसिन बोलेंगे। ये प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसिस का काम करेगा, जबकि ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन का काम करेगा। तो ये लैक्टेशन का एक फ्लो चार्ट है, लैक्टेशन फ्लो चार्ट, है ना। ये लैक्टेशन करवाने के लिए एक फ्लो चार्ट छोटा सा दिया गया था, इसको यहाँ पे कॉपी में ड्रॉ करिए और समझने की कोशिश करिए। और आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका आंसर आप लोगों ने दिया, तो उसे देने की कोशिश करिए। आगे हम लोग टर्म पढ़ेंगे कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो कोलेस्ट्रम एक मिल्क का पार्ट होता है जो प्राइमरी फेज में मदर, जैसे बच्चा जन्म लिया उसके बाद का पहला जो मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये रिच होता है कैलोरीज में, एंटीबॉडी में, तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। कोलेस्ट्रम इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, मतलब बच्चे के जन्म के बाद एक सप्ताह तक का दूध, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 डेज का दूध, ये कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसका कलर हल्का पेल येलो टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, कैलोरी ज्यादा होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स होते हैं, और एक एंटीबॉडी होता है जो कि आईजीए के नाम से जानते हैं। आईजीए मतलब इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी ए। ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। पैसिव इम्यूनिटी कहने का मतलब कि बाहर से दिया जाए, और एक्टिव मतलब आपका बॉडी खुद क्रिएट करे। तो ये दो तरह का इम्यूनिटी होता है, जिसमें बच्चे को बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी मिलते हैं। मदर से जो एंटीबॉडी, जैसे कि प्लेसेंटा से जो एंटीबॉडी मिल रहा था बाय प्लेसेंटा, तो आईजीजी था, लेकिन मिल्क से जो मिल रहा है वो आईजीए है ना। आईजीजी मतलब ऐसा, आईजीजी ये प्लेसेंटा से मिल रहा था, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी जी, और आईजीए ये मिल्क से मिल रहा है। तो इस प्रकार हम लोग की मदर के माध्यम से दो एंटीबॉडी नॉर्मली मिलता है। कुछ टोटल 5 टाइप के होते हैं, जो कि आपको फर्दर लेक्चर्स में पढ़ाए जाएंगे डिजीज वाले में। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होती। अब हम लोग अगले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे से वीडियो के टाइटल थे और 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर था, तो इसलिए थोड़े लेक्चर्स के नंबर ज्यादा हैं, लेकिन डजंट मैटर, आपका चैप्टर पूरे शिद्दत के साथ कंप्लीट होगा। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर द डे। आज के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।